नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज बात करेंगे गुजरात से बनेगी बात की नहीं, क्योंकि कांग्रेस गुजरात में अब सफाई को लेकर तैयारी कर चुकी है। जी हां, राहुल गांधी ने खुलकर यह कह दिया है कि जो नेता बीजेपी से मिले हुए उनका पार्टी में कोई काम नहीं। जरूरत पड़ी तो 5 नहीं 25 नेता को बाहर कर देंगे। 64 साल बाद कांग्रेस ने गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया, पर अब क्यों, ये सवाल है। क्या कांग्रेस वाकई लड़ने को तैयार है या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक शो है? राहुल गांधी बार बार गुजरात क्यों आ रहे हैं? उनकी रणनीतिक वापसी को यहां पर दिखाना चाहते हैं या फिर उनकी हताशा को? गुजरात में कांग्रेस की हालत किसी से छुपी नहीं है। पैसा नहीं है, सेनापति नहीं है, संगठन कमजोर है, जनता से जुड़ाव तो और भी कमजोर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिवेशन से कांग्रेस की किस्मत बदलेगी या ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन जान लेंगे कि हमारे माननीय क्या कहते हैं। नहीं, ये गौरव का विषय है हर देशवासी के लिए, ये गौरव का विषय है हर कांग्रेस जन के लिए। मैं जिस तरीके से इस सत्र में अपने आप को सहभागी समझ के अपने आप को जितना गौरवान्वित समझता हूँ, अद्भुत है, अकल्पनीय है, मेरे जीवन का गौरवमयी क्षण है। पर आज देश की जिस तरीके की परिस्थिति है, देश की आज़ादी में कांग्रेस जन ने देश के आम जन के साथ मिलकर देश को अंग्रेज़ों को भगाया, उससे विकट परिस्थिति आज देश के सामाजिक, आर्थिक और एक जो राजनीतिक ताने बाने के लिए है। और हर कांग्रेस जन का, हर नागरिक का दायित्व है ये कि किस तरीके से इन परिस्थितियों से लड़े। तो चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से यानी कि बीजेपी प्रवक्ता केएस चौहान जुड़े हुए हैं और उसी के साथ प्रगति वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष वोरा जी पॉलिटिकल एडिटर है हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल, चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन है तो कांग्रेस के पास जाएंगे। प्रगति जी, क्या जताना चाहते हैं और आपको नहीं लगता है कि 64 साल बाद कहीं ना कहीं अगर अधिवेशन आप गुजरात में रख रहे हैं तो गुजरात ही क्यों? क्योंकि हमेशा हर शख्स के मन में सवाल है कि 2027 की ये तैयारी है या अपने आप को मजबूत करने की तैयारी है, या 2025 में बिहार को छोड़ गुजरात में जाके क्या क्या करना क्या चाहते हैं? थोड़ा समझना चाह रही है जनता भी। देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। गुजरात में हमारी जमीन में, गुजरात में हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत समय के बाद यदि गुजरात में अधिवेशन हो रहा है तो ये कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जगाएगा। दूसरी बात, गुजरात की धरती का यदि मैं प्रश्न करूं तो बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी वो गुजरात की धरती से आते थे। और राहुल जी का गुजरात में, यदि राहुल जी गुजरात जा रहे हैं और आज गुजरात में हैं तो समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश होगा और पार्टी फिर आप देखेंगे कि आगामी जो भी चुनाव होगा उसमें पार्टी की अलग जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने आएगी। सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं का जोश। आपने यदि वीडियोस देखे होंगे तो उससे आपको पता चला होगा कि कांग्रेस कभी 137-138 साल पुरानी पार्टी कभी लोगों के दिल से खत्म नहीं हो सकती और आज भी कांग्रेस जन में वो साफ गुजरात की धरती पर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि जितने नेता बीजेपी से मिले होंगे हम बाहर कर देंगे, लेकिन आपको ये समझाना होगा राहुल गांधी को भी या तमाम कांग्रेस के लोगों को कि पता कैसे लगेगा कि ये शख्स बीजेपी का और ये शख्स कांग्रेस का है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब से मैंने होश संभाला और मैंने राजनीति जानी तो मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ तब से लेकर आज तक। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो बहुत, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा लॉयल है। और जो भी कार्यकर्ता इस तरीके से है जो बाहर किसी पार्टी से आए हैं या जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, हमारे लिए जो गड्ढा खोदने का काम करते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि फूल से आप जो कांग्रेसी है राहुल गांधी जी उनके बारे में बात किए। आपको भी याद है, आप लोग भी गहरी भांति जानते हैं कि कांग्रेस को बाहरी जो व्यक्ति है उनसे खतरा नहीं है, जो भीतर घाती है वो कांग्रेस पर खतरा पैदा करते हैं और राहुल गांधी जी उन्हें ही। तो प्रगति जी, यानी कहीं ना कहीं ये यकीन है कि कांग्रेस को भीतर घाते खतरा है, ऐसे लोग आज भी कांग्रेस में हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं है ना, उन्हें उनके बारे में राहुल गांधी जी ने बात की। भारतीय जनता पार्टी से मिले तो कांग्रेस के अंदर ही है ना।
बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, आस्तीन के सांप हर जगह होते हैं। ठीक। हो सकते हैं राहुल गांधी जी को कुछ एक्टिविटी ऐसी समझ में आई जिसके कारण उन्होंने ये बात करी। और निश्चित तौर पर जो गुजरात का अधिवेशन है वो लोगों में नया उत्साह लेकर आएगा। आप भी देखेंगे कि कांग्रेस की अपनी जमीन बनाई थी गुजरात में, कांग्रेस की जमीन है गुजरात में। हाँ। ये अधिवेशन साबित कर दिया। जी ठीक। हमारे साथ चूंकि मनीष बोरा जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर है। मनीष जी, थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या सिर्फ ट्रेलर आएगा या पिक्चर भी पूरी देखकर क्लाइमेक्स तक पहुंचेंगे भी? क्योंकि 2027 का देखा जाए, गुजरात ही क्यों चुना, बिहार में इस साल चुनाव है, फिर से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ना हमेशा भटक जाती है, बिहार पे फोकस नहीं कर रही है। थोड़े ही दिनों, थोड़े ही महीनों में चुनाव है, सीधा गुजरात पे जाकर फोकस किया जा रहा है। अगर फायदा कहीं और से भी ले सकते थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि हम बात करें गुजरात में ही क्यों, जो सवाल आपने भी किया और बाकी लोगों के मन में भी आ रहा होगा, बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो कांग्रेस गुजरात क्यों जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, गुजरात में जाने का दूसरा बड़ा कारण जो कांग्रेस बता रही है वो ये है कि महात्मा गांधी को बतौर कांग्रेस अध्यक्ष लगभग 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनको लेकर के भाजपा बड़ी आक्रामकता के साथ जनता के बीच में वहां पर गई है और जनता के बीच में गहरी पैठ बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन यहां पर दूसरी चीज देखिए कि अब कांग्रेस ये बोल रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के वो गुजरात की महान विभूति थे, गुजरात में ही पैदा हुए थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन है हम गुजरात से करें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के एक प्रस्ताव भी का CWC में पारित हुआ है जिसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। कल जब उनकी बैठक होगी उसके बाद में इस बात की घोषणा की जाएगी। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको हाईजैक करके भाजपा ने अपना ब्रांड बनाने का प्रयास किया है, लेकिन वही बहुत देरी नहीं कर दी कांग्रेस ने पटेल जीता कहने का, क्योंकि बीजेपी तो कब से पटेल जी का राग गा के मतलब कहते ना प्रतिमाएं बना चुकी है और अब जाकर ये आए पटेल जी पर। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत लंबे समय से कांग्रेस वहां पर सत्ता से बाहर है, लगभग 7 चुनाव से कांग्रेस वहां पर सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों में बहुत बुरी स्थिति है। यदि भाजपा का वहां पर शुरुआत हुई थी तो 1990 में, उसके पहले तक वहां पर कांग्रेस का राज था। 1990 से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के जो आंदोलन चलाया, वहां से उसका जो है उदय चालू हुआ और उसके बाद लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं लंबे समय तक वहां पर शासन किया। तो ये जो एक बड़ा पृष्ठभूमि कांग्रेस की वहां बनाने चाह रही है, मुझे लगता है वहां से कांग्रेस अपने आप को रिचार्ज करने का प्रयास कर रही है, एक नए रूप में कांग्रेस आने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस अपने संविधान में संशोधन की भी बात कर रही है। तो इस प्रकार की जो तमाम चीजें वहां से निकल करके आ रही हैं, उन सारी चीजों को देख करके ये लगता है कि कल जो बैठक होगी, जो बड़ी बैठक होने वाली, जिसमें लगभग 1700 डेलीगेट्स जो हैं वो कांग्रेस के उस बैठक में शामिल होंगे, साबरमती रिवर फ्रंट में वो बैठक होने वाली है। तो ये जो पूरा संदेश एक वहां से, मुझे लगता है गुजरात से एक नया संदेश लेकर के जाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। वहां पर इसके पहले भी जब राहुल गांधी आए थे गुजरात में, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि गुजरात में आधे से ज्यादा कांग्रेसी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। और अभी फिर वही बात निकल करके आ रही है कि जितने भी लोग कांग्रेस में हैं वो लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये जो बड़ा मूवमेंट वहां से दिख रहा है, मुझे लगता है वो पूरे देश के लिए एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस में रह करके भाजपा के लिए काम कर रहे हैं वो सतर्क हो जाएं, या तो कांग्रेस के लिए काम करें अथवा बाहर का रास्ता देखें। ठीक है प्रगति जी, लग रहा है कि देखिए लगातार राहुल गांधी बार बार ये वाली बात बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाली बात नहीं बताते कि अंतर कलह चल रहा है, उसको सॉल्व करना है, उस पर जाकर काम करना है। देखिए, बात अंतर कलह की नहीं है। आपको बता दूं कि कांग्रेस, जैसा मैं मनीष बोरा जी को सुन रही थी कि कांग्रेस बहुत समय से वहाँ सत्ता पे नहीं है। यदि हमारी पार्टी वहाँ सत्ता में नहीं है, कहीं ना कहीं जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। और शायद जैसा कि इन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कांग्रेस के थे, उसे भाजपा ने टक्कर हाई दी। कांग्रेस कभी प्रोपेगेंडा में नहीं रही है। और आज भी कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात की धरती पर हो रहा है, तो गुजरात में वापस से रिफॉर्म होगा। वापस से देखिए, दिन और रात एक समान नहीं होते। तो दोबारा से कांग्रेस ये बताने के लिए गुजरात की धरती पर गई है कि मोदी जी का यदि कोई सामना कर सकता है, मोदी जी की यदि कोई झूठ को उजागर कर सकता है, तो राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी पूरे दम खम के साथ गुजरात की धरती पर लगे हुए हैं। दूसरी बात बता दूं
कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यदि बिहार में चुनाव हुए तो वो अपना रुख उधर क्यों मोड़ी है। देखिए, कांग्रेस को कभी चुनाव से कोई मतलब नहीं रहा है। हम विपक्ष में रहकर भी जन सेवा कर रहे हैं। चुनाव में जीत हार तो लगी रहती, लेकिन कभी भी जन सरोकार के मुद्दे से कांग्रेस कभी भी दूर नहीं थी। जी मैडम, अगर चुनाव से नहीं यहाँ पर मतलब रहेगा तो कैसे जीतेंगे, कैसे आके जनता की सेवा करेंगे? विपक्ष में आकर तो फिर वही बात हो जाती है ना कि क्या काम कैसे करें, हमें करने नहीं दे रहे हैं, ऐसे हरा रहे हैं, वैसे हरा रहे हैं। लेकिन इससे इतर चुकी अब आप कह रही हैं कि जाकर गुजरात, क्योंकि उन्होंने चुन लिया, अब आप ये कहना चाहती हैं गुजरात देखिए किसी से नहीं छुपा है, किस तरह से ये मोदी का गढ़, अमित शाह का गढ़, या कह सकते हैं बीजेपी का गढ़ रहा है। तो आप ये कह रही है कि उस गढ़ में जाकर राहुल गांधी ने चुनौती दी है बीजेपी को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनौती दी है राहुल गांधी जी ने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को कि उनका झूठ दौर जो सब जनता के सामने चले हैं नहीं। और राहुल गांधी जी हैं, यदि वे कुछ गलत कर रहे हैं, यदि वे देश को छल रहे हैं, तो उनके मन में भी ये भावना रही कि राहुल गांधी जी आज लड़ने के लिए पूरी दमखम के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए उन्होंने चुनौती उसी धरती पर जाके दी जहाँ से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। जी ठीक, हमारे से चूंकि बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी भी जुड़े हैं। चौहान जी, आपसे समझना चाहेंगे किन किन लोगों को मिला रखा है कांग्रेस के? देखिए, एक लाइन इसमें बहुत ज्यादा सूझती है कि गालिब ताउम्र में एक ही गलती करता रहा, चेहरे में धूल थी और आईना साफ करता रहा। गलतियां कहीं और हैं और गलती को दर्शा कहीं और रही है कांग्रेस। आज हमारे को ये समझना पड़ेगा आना जी कि हिंदुस्तान की जनता हो या कोई भी प्रदेश की जनता हो, बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा समझदार है। और जनता से राजनीति होती है, पार्टियों से राजनीति नहीं होती। पार्टी अगर चाहे कि मैं ये जीत दूं तो वो जीत नहीं सकती है। जनता अगर चाहेगी कि आप इस लायक हो, इस काबिल हो कि हमारा प्रदेश, हमारा देश संभाल सकते हो, तब आपको आपके साथ में खड़ी रहेगी। और जनता किसी दल की नहीं रहती। जनता सिर्फ और सिर्फ उस समय आपके पास कौन सा सही विकल्प है, उचित विकल्प है, कौन हमारे लिए उपयुक्त है, वो पार्टी उस जनप्रतिनिधि के साथ में जाती है। आज जनता ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है। जब से हिंदुस्तान की 50% जनता साक्षर हुई है, तब से आप देख लीजिए कि केंद्र में लोकसभा में कभी भी पूर्ण बहुमत में कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई। आज लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। वो पार्टी जो 400 सीटें लेके आती थी, आज इस पार्टी की ये हालत है कि जहाँ 3 स्टेट में लगातार आप मुख्यमंत्री रहते हैं, वहाँ 3 बार लगातार आप जीरो में आते हैं। आपकी हालत जहाँ पर एक स्टेट में मुख्यमंत्री रहते हैं, उसमें 2% भी आपकी वोट परसेंटेज नहीं आती है। आप 2011 के बाद आप किसी भी एक प्रदेश में रिपीट सरकार नहीं बनाते हैं। जहाँ 2014 में आपके 9 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री रहते हैं, वहाँ पर आज दो राज्यों में मुख्यमंत्री सिमट के रह गए हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा। आप और ये लेकिन वो सोचेंगे तो सही, लेकिन चौहान जी वो सोच तो रही है, तभी जाकर तो गुजरात में गए ना। कह रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ में जाकर चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी। मैं वही बात बोल रहा हूँ आना जी कि गलती कहीं और है इनकी। गलती सबसे बड़ी क्या है इनकी? गलती ये है, और अपनी गलती को भ्रमित करने के लिए, दूसरों को भ्रमित करने के लिए और खुद भी भ्रम में रहने के लिए ये इस टाइप के आयोजन करते रहते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि पांचवी पीढ़ी है आना जी इनकी, जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं ये लोग। और ये 160 साल पुरानी आप पार्टी बोलते हैं, जिसमें 80 साल के आसपास आप एक परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। मोतीलाल नेहरू पहले हुए, उसके बाद सेकंड जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी हुई, फिर राजीव गांधी हुई, फिर उनकी धर्मपत्नी सोनिया गांधी हुई। सोनिया गांधी जी ने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है कि राष्ट्रीय राजनीति दल की वो सबसे लंबी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, 19 साल उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल के रखा। उसके बाद आप पांचवी पीढ़ी आपकी राहुल गांधी आती है। तो पांच पीढ़ी से आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, दूसरी पीढ़ी भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए।
अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ दीजिए, आप जिला अध्यक्ष ऐसा कोई बना दीजिए कि दूसरी पीढ़ी हमारी आए। ये होती है, ये जो होते हैं, ये लोकतांत्रिक पार्टी होती है। और इस पार्टी को जनता बहुत अच्छे से समझती है। ये पार्टी जनता, लेकिन चौहान जी देखिए, चाहे अध्यक्ष नहीं बन पाते, बाकी सब नहीं बन पाते, नेता मंत्री बन जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। हमारे साथ मनीष वोरा जी भी। मनीष वोरा जी, क्योंकि देखिए समय कम है, क्लोजिंग रिमार्क आप सभी से लेना चाहूंगी। मनीष जी, समझना चाहेंगे कौन कौन सी रणनीतियां यहाँ पर, क्योंकि देखिए बहुत डीपली आप कांग्रेस को एनालाइज भी करते हैं, बीजेपी को भी करते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टीज को करते हैं। समझना चाहेंगे कि अब कौन सी रणनीति में बदलाव हो जाना चाहिए जिसके चलते कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर पाए, एटलीस्ट इतना तो कर पाए, एक अच्छे विपक्ष के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, किसी और के यहाँ पर जरूरत ना पड़े। देखिए, ये जो अधिवेशन है, यहाँ से दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो अधिवेशन है उसका उन्होंने थीम रखा है न्याय, पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। तो ये जो तीन चीजें उन्होंने रखी है, इसको लेकर के उसी थीम पर ये अधिवेशन करेंगे। उसके बाद एक और बड़ा वहां से कैंपेन चालू करने जा रही है कांग्रेस, वो है संविधान बचाओ यात्रा। जिस संविधान को लेकर के लगातार लंबे समय से कांग्रेस और राहुल गांधी खुद संसद में, सड़क में, हर जगह संविधान की किताब लेकर के चल रहे हैं, उसी संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है। उस यात्रा की शुरुआत जो है वो गुजरात में अहमदाबाद से कर रहे हैं। इसके बाद एक और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पर एक बड़ी चीज ये है, देखिए आज कांग्रेस के बड़े नेता सारे शामिल हुए, लेकिन प्रियंका गांधी इस आज के अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, कल वो आने वाली हैं। और एक और वहां पर जो चीज देखने को मिलती, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की पूरी जो कैंपेनिंग कमेटी है, कांग्रेस के चुनावी मैनेजमेंट की पूरी बागडोर देने की एक जो बड़ी बात निकल करके सामने आ रही थी, उस पर भी कल मंथन हो सकता है कि क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस के आने वाले चुनाव के लिए पूरा जो कैंपेन डिजाइन होगा, कैसे चुनाव चलेगा, उस पूरी रणनीति को बनाने के लिए प्रियंका गांधी को क्या कांग्रेस वो बागडोर देती है। यदि वो बागडोर देती है, एक वो नेता है प्रियंका गांधी जिसको लेकर के कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी के लगातार फेल होने के बाद प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एंट्री हुई महासचिव के रूप में। उसके बाद में आज वो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कैंपेन चलाया। ठीक है, सफल होना असफल होना ये सेकंड मैटर है, लेकिन उनके इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर के भी जो बातें निकल करके आ रही है, यदि हो सकता है उस पर भी कोई निर्णय वहां पर हो जाए, तो ये जो पूरी चीजें निकल करके आ रही है, इसमें सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है कि संघर्ष करने के लिए कांग्रेस बात कर रही है, जनता से जुड़ने की बात कांग्रेस कर रही है। और एक महत्वपूर्ण चीज वहां पर होने जा रही है, वो ये है कि वहां पर इस अधिवेशन में कांग्रेस अपने संविधान में संशोधन करने जा रही है। वो संशोधन ये होने वाला है कि जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, और उसी प्रयास के तहत मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो टिकटों की वितरण करने के लिए जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में जिला अध्यक्षों को भी स्थान दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी के इस निर्णय का विरोध भी वहां पर हो रहा है कि यदि ये किया जाता है तो कांग्रेस के टिकटों के वितरण को लेकर के एक जो भी वहां पर तत्कालीन नेता होता है, उनको लेकर के जो एक पूरा मोनोपोली होता है, उसको तोड़ के राहुल गांधी वहां पर जिला अध्यक्षों को शामिल कर रहे हैं, यानी जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ संविधान बचाओ यात्रा निकाल करके जनता से जुड़ने का प्रयास कांग्रेस करेगी। उसके साथ साथ जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो अब अग्रेसिव हो रही है, भले आपने कहा कि देर आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उनको लेकर के भी प्रयास करें, तो सीधे तौर पे ये दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर सत्ता से दूर रहने की एक जो छटपटाहट है वो लगातार देखने को मिल रही है, और उस छटपटाहट से वो कैसे बाहर आए इसके लिए लगातार प्रयास वो कर रही है। ठीक है, और देखना होगा कि कब तक आ पाएंगे। वही मैं कह रही हूँ, ट्रेलर देखेगा या कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स भी देख पाएंगे। प्रगति जी, आप भी ये बता दीजिए, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से वो बता भी रहे हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ठीक करनी होंगी। संगठन के कहीं ना कहीं नींव पर जाकर आपको अब काम करना पड़ेगा। वो काम की शुरुआत गुजरात से हो चुकी है, ये मान ले, या भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम था कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माननीय राहुल गांधी जी सदन पर बैठे हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, वो भी तो बात कर रहे थे 400 पार की नारे की, लोगों को बरगला के आपने क्या किया, आपने क्या पाया। कांग्रेस ने यदि अपनी जमीन खोई थी तो कांग्रेस वापस से आज काबिज होने की कोशिश कर रही है, और जनता ये समझ रही है कि देश जो आपातकाल की स्थिति में खड़ा है, यदि उसे कोई बचा सकता है, जन सरोकार के मुद्दे यदि कोई है, जनता की यदि कोई लड़ सकता है, तो वो माननीय राहुल गांधी जी। दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता को पढ़ने की जरूरत है। आहाना जी, आप 100 साल के अध्यक्षों की सूची उठाइए, 100 साल के अध्यक्षों की। पीटी नरसिम्हा राव गांधी फैमिली से नहीं थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी गांधी फैमिली से नहीं है। आप देखेंगे बालकृष्ण जी और बहुत सारे बनर्जी, ऐसे बहुत सारे अध्यक्ष थे
जो गांधी फैमिली से नहीं आते थे। और परिवारवाद की तो बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। राजनाथ सिंह जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, आप देख लीजिए सारे आज सत्ता पे काबिज हैं। सारे कौन है? अमित शाह जी के बेटे, जैसा जी कौन है जो आईसीसी के चेयरमैन बने हुए, कौन है? राजनाथ वो सिंह मैंने प्रगति जी उनको कहा कि बहुत सारी ऐसी बात है कि अगर नेता मंत्री पर जाएंगे तो ऐसे चलता है परिवारवाद। चौहान जी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए क्योंकि लगातार वो कह रही हैं कि सिर्फ परिवारवाद से अगर इससे इतर देखा जाए तो बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कांग्रेस के मिले हुए हैं, उनको अलग करेंगे। देखिए ये एक ही चीज ये कर रही है कांग्रेस पार्टी। 5 ना नहीं कर रही है मोहतरमा, 5 ना नहीं कर रही है। एक, न इनके पास नेता है, न इनके पास नीति है, न इनके पास नियत है, न इनके पास नेतृत्व है, और न ही इनके पास नैतिकता है। एक ना है। पे काम करने की जरूरत यहाँ पर कांग्रेस को है, ठीक है ना? मेरी बात सुनिए, मेरी बात जी। सुनिए। एक ना है उनके पास, वो है नकारात्मकता। तो नकारात्मकता आज भी इन्होंने बताई कि मैं उनको निकाल दूंगा जो ऐसा है। ये नकारात्मकता से चालू कर रहे हैं। हम ये करेंगे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम ये निकाल देंगे ऐसा बोल रहे हैं। उसको निकालिए, लेकिन आप पहले अपने घर को देखिए। अपने घर को आपको देखना जरूरी है। आपकी नीति, आपका सिस्टम ठीक करना जरूरी है। आप अगर खुद शक्कर खाते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि शक्कर ना खाए, तो ऐसा नहीं होगा। यथा राजा तथा प्रजा। जब आपके घर में वंशवाद चलता है और पॉलिटिक्स चलती है, तो वो नीचे भी पॉलिटिक्स चलेगी। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उस पे काम करने की जरूरत है। पहले ये देखिए, वही बात आप कहना चाहते हैं कि जिनके अपने घर कांच के होते हैं, आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं। ठीक है चौहान जी, समय बहुत कम है, माफ कीजिएगा, लेकिन वहां पे बातचीत यहीं पर आ जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस की किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी, दिखावा है या नहीं है, ये ट्रेलर है या क्लाइमैक्स तक पिक्चर पहुंचेगी, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। गुजरात से शुरुआत हो चुकी है, भारत जोड़ो यात्रा का भी कुछ प्रभाव इसमें देखने को मिला, ये भी समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार अंतर कलह वहां पर चल रहा है, इस तरह से बातें अब कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि अंदर के लोग मिले हुए, ये बता चुके हैं कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है। देखना होगा कि यहाँ पर लोगों को सुधारा जाएगा, ठीक से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में कांग्रेस में आना ही लोग कम चाहते हैं। खैर, इस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार को काम करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एशियन न्यूज।